बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मिस उबैदा। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में समझाया भी है, सॉल्व भी करवा चुकी हूँ। आज हम जो है अपना एक्सरसाइज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 3.1 एक्सरसाइज है हमारी, याद रहे आपको। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। आपने क्या इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। आपने फाइंड द वैल्यू करनी है, और फाइंड द वैल्यू जो है बहुत इजी है, इसलिए कि आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 5 बाय +6 दिया गया x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू 9। ठीक है। अब जहाँ x है वहाँ आपने x की वैल्यू को पुट कर देना है, और 9 है वहाँ आपने y की वैल्यू को जगह 9 लिख देना है। अच्छा देखिए, 5 क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -4 प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 9। ठीक है ना। आई हैव जस्ट पुटेड द वैल्यूज एंड द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने यहाँ पे लिखा -4 का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर क्यों का करा है, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ गया √9 +6। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी y लिखा हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन, अच्छा यहाँ पर आएगा हमारे पास 16, और यहाँ पर हमारे पास अंडर 9 का आ जाएगा 3 और +6। ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपका कहलाएगा, यहाँ पे आ गया बोर्ड मास रूल, यानी ये 3 वैल्यूज जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये प्लस हो रहा है इसके साथ। तो अगर प्लस और मल्टीप्लाई एक साथ दिया हुआ हो तो आपको पता है कि हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद प्लस करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू में तो कोई मसला नहीं है, दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई की हो रही हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 3 3 9, और 9 को 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144 + 6। ठीक है। अच्छा, कंफर्मेशन करने के लिए जो है आप कर लें कि यही है। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई करके दिखाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25 अपॉन, और ये आ जाएगा आपके पास 150। अच्छा, अगर आप मज़ीद इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 5 5 25, और 5 6 3 15, और 6, और फिर ये आ जाएगा 5 1 5, और 5 6 30। अब बस आंसर आ रहा है 1/6, ये आपका आंसर। वैल्यूज पुट करके आपने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम इसकी x y की वैल्यू पुट कर दें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/6। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। आपको ना हर तरीके से इसमें सिखाया गया है, मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, स्क्वायर किस तरह से लेना है, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने, मिडिल टर्म ब्रेक, तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो है वो इस एक्सरसाइज में है टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि आप किस किस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एंड बहुत वेरिएशन है इसके अंदर। अब हम आ रहे हैं 42a² b² c² देन 3a² b
+1। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ रहा है आपके पास a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये a आ रहा है, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। उसके बाद b की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। c की जगह क्या आ जाएगा, 1 और 1 का स्क्वायर। 3 जो है वो यहाँ पर आ रहा है 3 का स्क्वायर और b आ रहा है 2 और +1। ठीक है, अब आ रहा है ये 42 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आया है 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 और +1। मैंने क्या करा, सिर्फ स्क्वायर्स को पहले सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद हम मज़ीद हम इसको लेके चलते हैं, यहाँ पर ही ले लेते हैं। ये 9 4 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36, तो 42 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 और 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 +1। ठीक है, अच्छा अब नीचे वाला तो आ जाएगा 55 और ऊपर वाले के लिए आप क्या करेंगे, 42 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 से। 42 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो मेरे ख्याल है आपके पास आएगा 1512। इससे पहले भी मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा चुकी हूँ, दोबारा भी मैं आपको दिखा दूंगी। हम कंफर्म भी कर लेते हैं इसको, 42 और 36। ठीक है ना, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24 और 1 कैरी आपने प्लस किया तो क्या आएगा 25। फिर यहाँ आपने क्रॉस डाला, क्रॉस इसलिए डालते हैं कि यूनिट से तो आप कर चुके हैं, अब आप 10 से कर रहे हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, उसके बाद आपने 2 लिया, 1 प्लस किया इसको, ये आ गया 2 2 ज़ा 4 और 1 5 और ये आ गया 1। ठीक है बेटा, अब अगर आप इसको मज़ीद कैंसिलेशन नहीं कर सकते तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया किसका, इसका, कि जो आप वैल्यूज पुट करने के बाद आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, चलो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, x + y, ये भी बहुत अच्छी चीज़ आपको सिखाई जा रही है और इनमें से भी कोई एक आध क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, सेक्शन बी में आता है। x आ रहा है आपके पास इज इक्वल टू 2, y आ रहा है आपके पास -4 और z आ रहा है आपके पास इज इक्वल टू 3। ठीक है, आप ये देखिए कि यहाँ पे x की जगह क्या आ गया 2 और y की जगह क्या आ गया -4 और यहाँ पर क्या आ गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये आ गया 2 का स्क्वायर, y का आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें आप 2 में से, अच्छा यहाँ पर क्यूब था, मैं लगाना भूल गई हूँ, यहाँ पर क्यूब था। ठीक है, जब भी ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को आप पहले सॉल्व करेंगे, बाद में उसका क्यूब करेंगे आप। ठीक है ना, अब अगर प्लस माइनस माइनस है और 4 में से आप 2 निकालते हैं, वैसे भी जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है वही आता है ना आंसर में, ये तो आपको पता होगा प्लस माइनस में, तो ये -2 का आपने क्यूब करेंगे आप। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा अपॉन
उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, सही। अच्छा, हमारी तमाम वैल्यूज़ क्योंकि यहाँ पे प्लस था और इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं था, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इस सवाल को लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अच्छा, आपको ये भी पता है कि अगर हमारे पास पावर ऑड नंबर में हो तो आंसर हमेशा हमारा किस में आता है, माइनस में। अगर इवन नंबर में होता तो आंसर किस में आता, प्लस में। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा -9। उसके बाद यहाँ पर 16 4 ज़ा 64 होता है शायद। ठीक है, और ये +9 हो गया। आपको टेबल इसी तरह याद होनी चाहिए। ये आ जाएगा -17 और ये आ जाएगा 73। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जो वैल्यूज़ के आगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे जो आपको वेरिएबल की वैल्यूज़ गिवन है उनको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट कर दें और फिर वहाँ से उसका आंसर फाइंड आउट कर लें। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं उतार रही हूँ क्वेश्चन। देन x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 1/3। ठीक है जी, सवाल आसान है। अब माइनस आ गया इसके बीच में, देख लें, अभी तक ये नहीं थी कहानी। यहाँ पे आपने 2 का स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई -1 कर दिया अपॉन, और z की वैल्यू आपने 3 कर दी माइनस। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, 4 लिखा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1/3 है, और ये अपॉन में ये वही सिचुएशन आ गई जो आपको अभी बताई थी, 2 और प्लस और 1। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 कर दिया हमने, क्योंकि मैंने देखे स्क्वायर को सॉल्व किया। 2 2 ज़ा 4 और मल्टीप्लाई -1। ठीक है ना, अपॉन आ गया 3। ठीक है, इस 3 से ये 3 साथ के साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है ये 4/3 डिवाइडेड बाय 3। अब देख लें आप, ये पूरा हो रहा था ना, ये देखें, ये इसको मैंने 4 1 ज़ा 4 किया, 4/3 हो गया। ये अपॉन को मैंने डिवाइड में लिख दिया और 2 1 + 3 आ गया। ठीक है, आगे कैसे होगा सॉल्व, आगे ये होगा -4/1। ठीक है ना, क्योंकि देखिए प्लस मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद माइनस आया, फिर आ गया 4/3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब -4 हो गया, माइनस हो गया, 4 1 ज़ा 4/3 3 ज़ा 9। अच्छा, यहाँ पर भी देखें आप 1 मौजूद है। ठीक है ना, तो लाजमी इसका एलसीएम लिया जाएगा। जब एलसीएम लेंगे, नीचे इससे डिवाइड होके यहाँ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और यहाँ नीचे 1 है, तो ये डायरेक्टली इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा 36 माइनस का, फिर उसके बाद ये जो है आ जाएगा -40/9। ठीक है, ये हो गई आपकी वैल्यू इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जबकि आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है, और कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर, सब आप देख लें, चेक कर लें। बहरहाल मैं अगर इतना सिखाने के बाद अगर कहीं कोई होता भी है तो मेरा ख्याल यू आर एबल टू सॉल्व इट। अगर सवाल चेंज कर भी दिया जाए तो आपको आना चाहिए। घर पे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। सीखने के बाद प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। मैथ में आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, आपने फिर सवाल सॉल्व करके
करना होता है, क्योंकि अगर आप सवाल को अपने खुद से रजिस्टर पे सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर मैथ करने में आपको मुश्किल होगी। ठीक है, फिर कोई भी दुनिया का एक्सपर्ट हो, जीनियस हो, वो कहता हो मुझे आता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है और आप फंसते हैं। फिर ये होता है कि आप जो नंबर फुल मार्क्स ले सकते हैं ना, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके ऐसा होता है कि आप नहीं ले पा रहे होते हैं, और फिर आप कह रहे होते हैं कि मैंने तो पेपर पूरा सही किया था, फिर क्या हुआ। तो वो प्रैक्टिस की कमी होती है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अच्छा उसके बाद हमारे पास आ रहा है ए की जगह हमने लिख दिया 1, बी की जगह हमने लिखा 3 का स्क्वायर और माइनस, और सी की जगह हमने लिख दिया -3, और उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा 1, फिर हमने लिखा प्लस, सी की जगह हमने लिख दिया -3, क्योंकि मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगी क्योंकि माइनस में आया है। ऑब्वियसली मैं प्लस माइनस दो साइन एक साथ नहीं लिख सकती। उसके बाद मैंने क्या करा, 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आ गया मल्टीप्लाई, फिर आ गया -3, फिर आ गया मेरे पास 2। ठीक है, अपॉन, और यहाँ पर आप देखें ए का स्क्वायर हुआ है, तो ए का स्क्वायर होगा, और बी की जगह 3 आएगा, और -2। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, एक्स वाई की जगह पर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आएगा 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। ठीक है, इन 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस +3 अपॉन, फिर आएगा 1 प्लस, यहाँ पर आपके पास आएगा -3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा -1, और अपॉन, और यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब हम कैसे करेंगे, इसलिए आ रहा था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये देखिए यहाँ से लेके चलेंगे हम, ये हो जाएगा 12 अपॉन, अच्छा देखिए ये 3 4 ज़ा 12 है, तो ये हो जाएगा 1, और ये माइनस का 12 है तो प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मैं दोबारा लिख लेती हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 ही आ रहा है। ठीक है ना, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -12, और जब यहाँ से हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा -11। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होने के बाद यहाँ पर आएगा 12 अपॉन 11, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सही। अच्छा, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस लास्ट क्वेश्चन में ये हमारा कंप्लीट हुई एक्सरसाइज 3.1। जब 3.1 कंप्लीट हो गई तो यकीनन इसके बाद बारी जो आएगी वो एक्सरसाइज 3.2 की आएगी, वो भी कराऊंगी मैं, और आपको यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी सोल्यूशन आएंगे आपके पास, और इसके अलावा मैं आपको यूनिट 1 के MCQs भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि आप मैथ सीखें, और मैथ सीखने के बाद घर पे उसकी प्रैक्टिस करें, और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में, अपने स्कूल के प्रीलिम्स में आपके नंबर बहुत अच्छे आएँ, क्योंकि जब आप
सीख कर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये है कि नंबर ऑटोमेटिकली अच्छे ही आते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि आपको एमसीक्यूज़ भी मैं सॉल्व करवाऊँ, आपको जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे वो भी आपको सॉल्व करना। ठीक है भारत, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।